बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नवगठित प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कौन है उम्मीदवार और क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट। तरारी विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जनसुराज के उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले बीजेपी ने उन्हें आरा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उस समय नौकरी में रहने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। जब इस संदर्भ में जनरल एसके सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। 2013 दिसंबर में अपने स्कूल में और आरा में कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने काम किया, तो उस समय मेरा पॉपुलैरिटी पीक पर था। सब लोगों ने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का मिल चुका था, जो कि एक हाई कोर्ट जज के बराबर है। तो मेरे को लेने नहीं लेने ऑफर और ये कि कोई ही नहीं। पहला ऑफर मेरे को, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, पहला पॉलिटिकल ऑफर जनसुराज से ही मिला और मैंने उसको स्वीकार किया। इधर जनसुराज पार्टी की स्थापना करने वाले प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए जनरल एसके सिंह को बेहतर उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि अभी बानगी है, सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार जनसुराज उतारेगी और समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारना। चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। समीकरण का ख्याल रखा जाएगा सर। अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जनसुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। जनसुराज के उम्मीदवार रिटायर्ड जनरल एसके सिंह ने अग्निवीर का पहले तो विरोध किया, लेकिन फौरन ही उन्होंने कहा कि वे युवकों को अग्निवीर में जाने से रोकेंगे भी नहीं। देश की रक्षा के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है। हम बोले क्यों कह दे कि बेटा तुम 25% में अभी सेलेक्ट नहीं होगे। मेरे विचार से लगता है कि इस गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को और बढ़ाएगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और पुराने हरियाणा में भी वो बोल रहे हैं, अभी के लिए इसको फेल नहीं होने देंगे। कोई भी अग्निवीर बेकार नहीं होगा, उसको कुछ न कुछ नौकरी मिलेगी। जनसुराज बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अभी एक नाम की घोषणा हुई है। प्रशांत किशोर को पता है कि मीडिया का इस्तेमाल किस तरह किया जाना है, लिहाजा वो हर उम्मीदवार की घोषणा के दिन कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे मीडिया और राजनीतिक दलों का फोकस उन पर बना रहे। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। लेकिन बिहार में एनडीए के नेता जनसुराज के उपचुनाव में उतरने को ज्यादा भाव नहीं दे रहे। नेताओं का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किशोर ने आज अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। तरारी से उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, अपना अपना सभी दल को उम्मीदवार बनाने का हक है, अपना अपना बनाते हैं। देखिए, हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है। 3000 से ज्यादा पार्टी देश के अंदर है और बिहार के अंदर भी 100 से ऊपर है। चुनौती एनडीए के लिए कोई नहीं है। एनडीए सबका साथ सबका विकास की भाव को लेके चलता है, सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए काम करता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना अपना संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं,
कोई सामाजिक राजनीति संगठन चलाते हैं, ये सबको संविधान में प्रदत्त शक्ति है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें कहाँ किसी को एतराज है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग होगी। अब देखना यह है कि जब वो अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो उसमें किस तरह का जातीय समीकरण सेट करते हैं। इसके अलावा पीके खासकर किसी मुसलमान कार्यकर्ता को टिकट देते हैं या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। कशिश न्यूज के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट।